वृंदावन की हमारी कुंज गलियाँ हैं। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आई हूँ वृंदावन के प्राचीन और प्रसिद्ध सवा मन के शालिग्राम के मंदिर में दर्शन करने। तो फ्रेंड्स, आप सब बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और जानेंगे यहाँ की महानता के बारे में और ब्रज की इस भूमि विश्व प्रसिद्ध मंदिर सवा मन के शालिग्राम के बारे में कि इनकी क्या महानता है और ये विश्व प्रसिद्ध सवा मन के शालिग्राम कैसे हुए और क्या है। चलते हैं मंदिर के अंदर और जानते हैं इनकी महानता के बारे में। देखिए, बड़ा ही प्राचीन और बड़ा ही पुराना मंदिर मालूम होता है। राधे राधे सबको, राधे राधे बाबा। देखिए, ये हमारी कृष्ण की प्यारी गैया मैया। ये छोटे से है वो हाइट में, देखिए कृष्ण के सखा है ये परम। छोटा सा गौशाला भी है। सो फ्रेंड, देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा मंदिर है लेकिन प्राचीन है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। दोस्तों, मैं फाइनली मंदिर के अंदर पहुंच चुकी हूं और 6 बज चुके हैं। तो अभी मंदिर तो खुल गया लेकिन पट उनका लगा हुआ है, श्रृंगार हो रहा है अंदर और हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हम यहाँ की चर्चा करेंगे और इनकी कथा सुनेंगे, इनकी प्राचीनता के बारे में। और ये इस मंदिर की एक खासियत और भी है दोस्तों। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि शालिग्राम के रूप में जो हैं वो अगर किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं या कोई सच्चा भक्त होता है उनके दर्शन के लिए दर्शन करने आता है तो उनके शिला पे जो तुलसी चढ़ी हुई होती है वो गिराकर उसको आशीर्वाद देते हैं। तो मैं भी ये चीज़ देखूंगी कि मेरे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो मैं दर्शन के लिए पट खुल चुका है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये देखिए, मैंने एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा जैसा कि पुजारी जी ने मुझे बताया था। जैसे ही मैंने राधे राधे का जयकारा लगाया दोस्तों, आप सब ने वीडियो में देखा कि तुलसी जी अपने आप गिर गई और कहना है उनका कि हमने आपको आशीर्वाद दिया, हम आपसे प्रसन्न हुए। तो ये है इनकी महानता और ये है क्योंकि मैं 2 दिन से परेशान हो रही थी, दर्शन के लिए हो नहीं पा रहे थे। 2 दिन में वापस गई, फिर भी इनके दर्शन हो गए मुझे। और बहुत ही भगवान श्री हरि की बहुत ही ज़्यादा मैं उनकी प्रेमी हूँ और भगवान शालिग्राम की बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम है। तो इस कारण शायद उन्होंने मेरी विनती सुनी और मुझे दर्शन दिया और मुझे आशीर्वाद भी दिया। दोस्तों, आज हम अब दर्शन आप सब भी करिए। देखिए कितना सुंदर उनकी आंखें देखिए और उनके मुख देखिए, ऐसा लगता है कि कुछ कह रहे हो ये। दोस्तों, आज हम आए हैं विश्व प्रसिद्ध सवा मन के शालिग्राम मंदिर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने दर्शन भी किया। तो यहाँ के जो महंत हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, जानेंगे यहाँ की व्याख्या के बारे में कि यहाँ की व्याख्या क्या है और सवा मन के जो शालिग्राम है इनकी संपूर्ण कहानी जानेंगे हम। जय श्री राधे। देखिए, यहाँ पर 2 शालिग्राम जी रखे हैं, एक सवा मन के हैं, छोटे वाले 1 मन के हैं। जो बड़े वाले हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं, छोटे वाले भगवान शेषनाग जी के अवतार हैं। वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, वही शिला अपने सामने आप देख रहे हैं। 5,500 वर्ष पूर्व ठाकुर जी के समय की ही शिला है ये। वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था जब वो जलंधर को मारने गए थे। जलंधर जो था वो भगवान शिव का अंशपुत्र था। इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान शिव ने जलंधर को उत्पन्न किया था। जलंधर नाम उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि भगवान शिव ने जलंधर को जल से उत्पन्न किया तो नाम उसका जलंधर रखा गया। समुद्र से उत्पन्न किया और भगवान शिव के समान उसमें शक्ति थी, ताकत थी। जब इंद्र का मान भंग हो गया तो जलंधर को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया, अभिमान हो गया। अब उसने अपना गुरु बना लिया शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु थे, दैत्यों के। अब जलंधर की बुद्धि और उसके काम राक्षस जैसे हो गए। वो राक्षस प्रवृत्ति का हो गया, साधु संतों को, देवताओं को परेशान करने लग गया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग गया। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा नाम की लड़की से उसने शादी की। जो वृंदा थी बहुत पतिव्रता थी और बचपन से ही भगवान विष्णु नारायण की उपासक थी। वृंदा ने एक फूलों की माला अपने पति जलंधर के गले में डाल दी थी
और कहा था, प्रभु जिस दिन ये माला सूख जाएगी या मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, प्रभु उस दिन आपका अंत हो जाएगा। वृंदा ये जानती थी कि जो मेरा पति जलंधर कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन वह पति धर्म में बंधी थी, पति का साथ दे रही थी। जब जब भगवान शिव अपने ही अंशुपुत्र जलंधर से युद्ध करने जाते थे, उससे बार बार हार कर ही जाते थे, क्योंकि अब उसको वृंदा की शक्ति मिली हुई थी। सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे कि प्रभु बचाइए आप। जब भगवान विष्णु जलंधर को मारने के लिए जा रहे थे तो माता लक्ष्मी जी ने रोक लिया कि प्रभु मत जाइए, जलंधर मेरा भाई है। क्योंकि जो लक्ष्मी जी थी वो भी जल से, समुद्र से ही उत्पन्न थी, दोनों में बहन भाई का संबंध था। तब भगवान विष्णु जलंधर को मारने नहीं गए। देवी जी लक्ष्मी जी ने वचन ले लिया, और रिश्ते में भगवान विष्णु का साला था, पत्नी का भाई था, कैसे मारें। तो सारे देवता बोले कि प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, प्रभु आप उसकी पत्नी है वृंदा, प्रभु आप उसके पास जाइए, आप उसका सतीत्व नष्ट कीजिए, आप उसका पति धर्म नष्ट कीजिए, जिससे जलंधर की शक्ति कम हो जाएगी और हम उसको मार देंगे। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास पहुँचे, और जैसे ही वृंदा ने अपने पति रूप में भगवान विष्णु को देखा, वो अपने पति को देखकर समझी मेरे पति आ गए हैं। वो अपने महल में से दौड़ी आई, उन्होंने जाते ही चरण छू लिए, लेकिन चरण छूने मात्र से ही वह पहचान मेरे पति नहीं है, पतिव्रता थी। वो हाथ जोड़कर विनती करने लगी, प्रभु आप कौन हैं? आप मेरे पति नहीं हैं, आप अपने असली रूप में जाइए। तब भगवान विष्णु नारायण अपने असली रूप में आ गए, तो भगवान को बोली, प्रभु आज आपने मेरा पति धर्म नष्ट कर दिया, मैंने किसी गैर पुरुष को, दूसरे पुरुष को छीन लिया है। उधर छूने मात्र से ही वृंदा ने जो पति धर्म का संकल्प ले रखा था वो टूट गया, और जो जलंधर के गले माला थी वो धीरे धीरे सूखने लगी। इतने में ही भगवान शिव समझ गए कि प्रभु ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने तुरंत ही अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया, और गर्दन कट के आके उसी क्षण वृंदा के चरणों में आके गिरी। उस दृश्य को देख के वृंदा बहुत क्रोधित हो गई, और भगवान विष्णु को बोली, प्रभु आप इतने पत्थर हृदय के बन के मेरे पास इस कार्य को करने के लिए आए हैं, मैं भी आपको श्राप देती हूँ, आप भी पाषाण के पत्थर के बन जाइए। ठाकुर जी का ये विग्रह देख रहे हैं, वही विग्रह है ठाकुर जी का। चूँकि भगवान ने छल कर कर, माया कर कर वृंदा के पति जलंधर को मरवाया था, तो वृंदा से बोले, हे वृंदा मैं तेरे पति धर्म से बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांग लो। वृंदा रोते हुए बोली, प्रभु मैंने तो आपको अपने पति रूप में देखा, आपने छल कर मेरे पति को मरवा दिया, मैं कहाँ जाऊँ। तब भगवान ने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से वृंदा को वर दे दिया कि तुम जड़ बन जाओ, तुलसी बन जाओ। उसी समय वृंदा तुलसी बनी थी, उससे पहले हमारे ब्रह्मांड में तीनों लोगों में तुलसी नहीं थी। आज भी तुलसी सिर्फ हमारे स्मृति लोक धरती पर ही होती है, और दोनों लोकों में आज भी तुलसी नहीं मिलती। ऊपर स्वर्ग में भी तुलसी नहीं होती है, ना ही नीचे पाताल लोक में तुलसी होती है। शालिग्राम भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, जी स्वयं प्रकट होते हैं। नेपाल में गंडकी नदी है, वहाँ से शालिग्राम जी निकलते हैं। शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठा नैवेद्य थे, भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं, इनको कोई नहीं बनाता है। ये ठाकुर जी के विग्रह हैं, ये सब निकलते हैं। क्योंकि जो गंडकी नदी है, वो गंडकी भी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। भगवान ब्रह्मा जी ने गंडकी को मन से उत्पन्न किया, इसलिए उनको मानस पुत्री बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने 100 पुत्र पुत्रियों को मन से उत्पन्न किया, उसमें से एक गंडकी भी थी जी। और गंडकी ने भी हजारों साल तक भगवान विष्णु नारायण की तपस्या की। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, पूछा गंडकी क्या चाहिए, तो गंडकी ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी इच्छा है कि आप मेरे गर्भ में से उत्पन्न हो। तब भगवान ने गंडकी को नदी बना दिया, और इधर वृंदा ने श्राप दे दिया कि प्रभु आप पाषाण के पत्थर के बन जाइए। तो गंडकी के अंदर से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला निकलती है। क्योंकि ये वृंदावन तुलसियों को बनता, नाम के अनुरूप ही था, तुलसी बहुत थी, और शालिग्राम भगवान नारायण शिला को तुलसी बहुत प्रिय थी, इसलिए ठाकुर जी वृंदावन पधारे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में मूर्ति पूजा बाद में आई। ठाकुर जी के जितने 10 अवतार हुए सब शालिग्राम के अंदर हो, सब शालिग्राम के अंदर होते। ये ठाकुर जी के शेषनाग जी के विग्रह हैं। बैकुंठ में जब शेषनाग जी अकेले हो गए, उन्हें बाद में मालूम पड़ा कि वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, तो छोटे भाई के रूप में आए। जैसे राम लक्ष्मण हुए, शेषनाग जी लक्ष्मण बने, कृष्ण बलराम हुए, शेषनाग जी बलराम बने, यहाँ भी दोनों भाई बनकर ही आए हैं। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, बोली वृंदा देवी की जय, बोली वृंदावन धाम की जय। बहुत अच्छा लगा आपके मुखारविंद से इनकी कथा सुनकर। इतनी मतलब डीपली कथा हमने कभी नहीं सुनी जितना आपने सुनाया। बहुत पवित्र हो गया मन इनकी कथा सुन के।
और इनके दर्शन करके बहुत ही मतलब वो लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अद्भुत विग्रह है ठाकुर जी के, मुख और आँख इनके सब कुदरती। हाँ, यही मैं देख के कल गई थी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इनका भी वीडियो बनाऊं और सभी भक्तों तक पहुंचाऊं, और ताकि वो लोग भी दर्शन कर सके, यहाँ पे आ सके। तो दोस्तों, आप सब कभी भी वृंदावन आइएगा तो ज़रूर इस सवा मन के विश्व प्रसिद्ध शालिग्राम मंदिर में ज़रूर आइएगा। ये आपको सेवा कुंज से थोड़ा सा ही आगे मिलेगा। आप किसी से भी पूछेंगे तो ये मंदिर थोड़ा सा ही आगे है। नाम लिखा हुआ है सवा मन शालिग्राम मंदिर। सवा मन शालिग्राम के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। छोटा सा मंदिर है, बड़ा प्यारा मंदिर है, लेकिन बहुत सुंदर है। इतने सुंदर है कि आप दर्शन करेंगे तो बार बार आएंगे। मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिय, इनके आँख, इनके नाक मुँह सब कुछ प्राकृति है। और बहुत ही और भी सारी देख रहे हैं यहाँ पे शिला मौजूद है प्रभु की, शालिग्राम की, जो कि अलग अलग रूप मालूम होते हैं। उनमें अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग रूपों का दर्शन होता है। मानो कि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीक होता है कि जितने भी ब्रह्मांड के देवी देवता है वो सब विराजमान हैं। तो वृंदावन में आप जब भी आइए तो ज़रूर इस मंदिर में आइएगा, दर्शन करने आइएगा। राधे राधे।